ये मेज़ वहाँ ले जाओ और वो मेज़ यहाँ ले आओ, इसके साथ लगा के रखो। मेहताबी साहिबा इस रेस्टोरेंट में इस तरह के काम करेंगी? इसे उससे लगा कर रखें। कैसे, कहाँ? मैं इसे यहाँ बीच से कैसे गुजारूं? मेहताबी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम मोहतरमा। कहाँ है? अपने दफ्तर में। आखिर क्यों ऐसे लोगों को मेरे कमरे में भेज देती हो? चाहते थे मेज़ों को मिलाकर रखें, वो हॉल के बीच में चल रहे थे। बावर्ची खाना ठीक है ना? जी, ये सब चीज़ें मुनज़्ज़म हैं। जब एक कमरे का मालिक कमरे में ना हो तो तरीका यह है कि बाहर इंतजार करें। आए तशरीफ लाएं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हो गया ये? कुछ नहीं, आए यहाँ तशरीफ रखें। दो महीने का वक्त चाहिए मुझे। तंगी है, फिलहाल चेकों को पास नहीं कर सकती। 2 महीने में तो 1 तुमान पर सूद। मैं सूद नहीं दूंगी, ना सूद दूंगी और ना सूद लूंगी। 800 मिलियन तुमान है मोहतरमा। जानती हो 2 महीने में 1% का कितना बनता है? कह दिया ना जनाब कि मैं सूद नहीं दूंगी। क्या मैंने घर खरीदा है तुमसे? नहीं, लेकिन मैंने आप मोहतरमा से पैसे लेने हैं। उसने भी आपके चेक दिए मुझे, मैंने भी ले लिए और सोचा कि आपका हिसाब अच्छा है। फिर कहा गया कि चेक अकबर साहब का है। बाद में पता चला कि अकबर साहब उड़कर उस तरफ चले गए। उठ जाओ और 1 महीने के बाद आना। जरा बताना कितने पैसे यहाँ पर रख दूं कि आपका शराकतदार बन जाऊं मोहतरमा? उठो और बाहर निकलो। मुझे शराकतदार नहीं चाहिए, बाहर निकलो। ठीक है, मैं सिर्फ तुम्हें आज की मोहलत देता हूँ। कल आपकी इजाजत से चेक जमा करा दूंगा। धमकी दे रहे हो? मैं हक बात कह रहा हूँ और आप इसे धमकी कह रही हैं। क्या चाहती हो, अकबर साहब से जाकर ले लूं मैं? मैंने उनके भरोसे पर आपसे चेक लिए। रुकना जरा। तुमने मुझसे पैसे लेने हैं, अकबर साहब का इससे क्या ताल्लुक? मोहतरमा, आप तो नहीं दे सकती मेरी रकम, और मैं भी किसी औरत जात से लड़ाई नहीं करना चाहता। इसमें लड़ाई झगड़े की क्या बात है? तुम मुझसे पैसे मांग रहे हो, मैं कहती हूँ कि जाओ 1 महीने के बाद आना। आप खुद पेशावर हैं मोहतरमा, जानती हैं कि 800 मिलियन का सूद कितना बनता है। ठीक है, फिर जाओ। सर पे सवार हो गया है। बाहर खड़ी मोहतरमा को अपना नंबर दे दो, मैं राब्ता करूंगी। 1 हफ्ते बाद आकर अपने पैसे ले जाना। ये मुमकिन नहीं मोहतरमा, मैं कल ही चेक जमा कराऊंगा। फिर दफा हो जा और पुलिस को भी लेकर आ जा। दफा हो जा यहाँ से। बाबा जान, माफ कीजिए, समीरा साहिबा के पास एक बहुत ही अच्छा और जबरदस्त हल मौजूद है। क्या हल मौजूद है? समीरा साहिबा, 1 मिनट के लिए यहाँ जी। मुझे यकीन है कि बाबा जान मुकम्मल तौर पर तैयार हैं इस अच्छे और ज़बरदस्त मशवरे को सुनने के लिए। बाबा जान, समीरा साहिबा। मैं चाहती थी कि आपको एक मशवरा दूं। आप मेहरबानी करें, एक फ़ोन अकबर और एक मीनू को करें और उन्हें ताकीद करें कि वो एक मुलाकात रखें अकेले में। मुलाकात के कहूँ, लेकिन किस लिए? उन्हें कहें कि बच्चों का मसला हल होना चाहिए। ये मुलाकात सिर्फ बच्चों के बारे में है। अगर वो ये बात मान ले तो उन्हें अभी बुला लें और ये समझाएं कि ये आखिरी मौका है। एक खुशगवार माहौल में बैठकर एक दूसरे की बात को सुने। उन दोनों की समझ में कोई बात नहीं आती। बहरहाल बुराई नहीं कि वो दोनों एक दूसरे के साथ सबसे दूर, हंगामों से दूर रहकर अपने मसले को हल करें। मैं ये समझती हूँ कि अक्सर इर्द गिर्द के लोगों की मुदाखलतें हालात को बदतर कर देती हैं। वो दोनों ही शैतान की पुष्ट से नहीं उतरेंगे। नाना जान, अभी आजमाना नुकसानदेह नहीं। समीरा साहिबा तजुर्बेकार हैं, वकील हैं, आखिरकार असर होगा तो कहती हैं ना। मेरा ख्याल है आप भी 2 लफ्ज कह दें, शायद फायदा हो जाए। ठीक है, अगर मेरे फोन से मान जाते हैं तो मैं फोन कर लेता हूँ। सारा बेटा, नलका बंद कर दो। 506 मिलियन 500 हमारे इस अकाउंट में मौजूद हैं। और बोलो। 8 मिलियन जनाब तवक्ली के हिसाब में बाकी हैं।
कल वसूल हो जाएंगे, आज की सेविंग के साथ। काम नहीं बन रहा, वो हमें बेचना पड़ेगा। वो घर नहीं बिकेगा, यानी उसे बिकना नहीं चाहिए। जानते हो कितना कमीशन मिलेगा? 1 मिलियन 500 मिलियन का घर है हुमन साहब। कोशिश करो कि तुम्हारे हाथ चलें। मीनू साहिबा आजकल यही कह रही हैं। मैं इसके उसके हाथ क्या करूं? सब मेरा भाई देखेगा। तुम्हारा भाई मेरी जिम्मेदारी है, तुम फिलहाल देर कर दो। अरे भाई, तुम खुद भी एक उस्ताद हो। अभी स्टेट एजेंसी जाकर एक चक्कर लगा के आओ। कहो दरअसल इन कागजात में कुछ खामियां हैं, थोड़ा वक्त मांग लूंगा उनसे। आखिर मैं किस लिए ऐसा काम करूं? हम चाहते हैं मीनू किसी तरह फंस जाए इसमें, लेकिन उस अहमक को पता नहीं चलना चाहिए। इस तरह उसका सारा कामकाज उसके हाथ से निकल जाएगा और फिर तुम देखना, सिर्फ 3 दिन के बाद जेल जाएगी। उसकी इज्जत, उसका रेस्टोरेंट, उसकी मैनेजमेंट सब ठप हो जाएगी। समझ रहे हो ना? बेहतर है माना। ठीक है जनाब। इब्राहिम। जी जनाब। इसको खोलो। बेहतर है। अकबर भाई जरा 1 मिनट के लिए इधर तो आना। हाँ बोलो, क्या है? एक खुशखबरी है तुम्हारे लिए। एक नहीं रहा, मसरूफ हूँ मैं। हाँ बोलो, क्या बात है? अब सबके सामने कैसे बताऊं? बड़े जवादी ने बताया है मीनू उसके पास गई थी और उसकी मिन्नत समाजत करने लगी कि जैसा भी हो इस घर को कम कीमत में भी निकाल दो। असल में कर्जदार उसकी जान को आ गया है पैसे लेने के लिए। हाँ वाकई, वो मोहसिन का तुम्हें बताया तो था। ये कौन सी अहम बात है? हमें इससे क्या गर्ज? तुम्हें क्या, मुझे क्या? वो खुद अपना भला जानती है। जाओ अपना काम करो। बहुत अच्छा, कहूंगा कि एक मुलाकात रख ले। ठीक है, लेकिन कहाँ? जहाँ तुम चाहो। खुदा के लिए बच्चों को परेशान मत करो। ठीक है, कब? कब? आज रात। क्या? आज रात? हाँ बिल्कुल, आज ही रात। सुलह सफाई की अब कोई गुंजाइश नहीं है। बच्चों का मसला तय हो गया है बाबा जान, मेरे पास ही रहेंगे। ठीक है, उसके पास जाएं। मैंने बच्चों से कहा है जहां रहना चाहें वहीं चले जाएं, जो भी जगह उन्हें पसंद। मंजूर है, लेकिन मेरे रेस्टोरेंट में आए, ना कि कहीं और। वहाँ आओगे जहाँ मैं कहूँगा। तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं कि कहाँ आऊँ। क्या तुम्हें फिर लड़ाई झगड़ा करना है? आप गुस्सा ना हो, ठीक है, मैं वहीं आ जाऊंगी जहाँ आप कहेंगे। हाँ। अभी मेरा मूड बिल्कुल ठीक नहीं है। अब्दी को दे दो कि बैंक में जमा करा दे। रहने दो, सेफ में रख दो, कल मैं खुद ले जाऊंगी। ठीक है, मेरे पास हैं। मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। जब मैं तुम्हें बताऊंगा तो तुम तैयार रहना। अल्लाह बहुत बड़ा है, बस तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा। थके नहीं अभी तक? अस्सलाम वालेकुम अकबर साहब। इतना मस्का पॉलिश मत लगाओ, अभी कुछ नहीं अच्छा ठीक है जी। मैं कह रहा हूँ इतना मस्का पॉलिश मत लगाओ, पहले वो तुम्हारी ताकत का अंदाजा कर ले। जी हाँ। जिंदगी 2 तरफा होनी चाहिए, एक तरफ की जिंदगी में कोई मजा नहीं है। जनाब, क्या हकीमाना मशवरा दिया है आपने। कुर्बान जाऊं आपके लबु लहजे पर। देखो मेरी जान, जाकर सीढ़ियों के नीचे से सफाई करो। ठीक है जनाब, इजाजत है। ठीक है, जाओ। सफदर, सफदर, जरा ऊपर आना। एजेंसी वाले को फोन करो, जल्दी से गाड़ी भेजे। एजेंसी से क्यों मंगा रहे हो? ये लो मेरी गाड़ी ले जाओ।
तुम्हें कहीं जाना तो नहीं है? नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना है। हेलो अकरम, तुम्हारे इस भाई ने फिर एक करवट ली है। मीनू से मिलने गया है। हाँ, अभी अभी। कोई काम तो नहीं? अरे भाई मैं खाना खा रहा हूँ। खुदा हाफिज। हाँ बोलो, क्या बात है बेटा? क्या हो गया है? नहीं, मैं आ रही हूँ। हाँ हाँ, तैयार हो रही हूँ। किसी को तलाश कर रहे हो सईद? फरहाद को तो नहीं देखा। उसी कमरे में था जहाँ मामू और नाना जान लूडो खेल रहे थे। यहाँ तो मामू और नाना जान सो रहे हैं। फरहाद इनके पास नहीं है। ओहो, मैंने 15 मिनट पहले ही उसे देखा था। यहाँ नहीं है। कहाँ गया फिर? कौन है? मीनू? कौन है नीचे? क्या है? मेरा दम घुट रहा था। फरहाद, फोन का जवाब क्यों नहीं देते? क्या तुमने फोन किया था? हाँ, कहाँ हो तुम? अगर बता दो सारा तो मान जाऊं तुम्हें। क्या तुम घर पर हो? ये हमारे बाबा जो हमारे सामने बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, दरअसल मामा की दावत करने में लगे हुए हैं। तुम वहाँ क्यों गए? क्या बाबा वही है? खुद को संभाल रहे हैं।
मामा के आने से पहले जल्द वहाँ से निकलो। फरहाद, हेलो। कोई आया, हेलो? कोई आया है दरवाजे पर। सारा, तुम नहीं जानती क्या हुआ है। क्या हुआ? मेरे मुंह में खाक। ऐसा ना हो बाबा दूसरी शादी कर लें। क्या क्या कहा? अकबर साहब कुछ देर के लिए दरवाजे पर आ जाए। ये किसकी आवाज है? वहाँ क्या हो रहा है? क्यों चीख रही हो सारा? मैं बहरा तो नहीं। मरीला साहिबा हैं, बाबा को बुला रही हैं। मरीला? मरीला वहाँ क्या कर रही है? मुझे नहीं पता। उसे फौरन बाहर निकाल दो, समझे? अच्छा सारा, चीखो मत, जरा तहजीब के दायरे में रहो। अगर बाबा ने मुझे देख लिया तो शामत ले आएंगे मेरी, समझ रही हूँ ना? फरहाद, अभी मामा आ जाएंगी, मरीला को वहाँ देखकर हंगामा कर देंगी। कुछ देर के लिए दरवाजे पे नहीं आ सकते आप? कुछ ऐसा करो कि वो अभी ना आए। मुमकिन नहीं, मामा रास्ते में है, अभी पहुँच जाएंगी। अस्सलामुअलैकुम, मैं तैयार हूँ। कैसा सलाम? क्यों छुप गए थे? मैं 2 घंटे से यहाँ इंतजार कर रही हूँ। आप? मैं मरीला, बाहर आते हो या आऊँ अंदर? नहीं नहीं, वहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा सफ्तर। क्या? नहीं, मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ। आप रुके, मैं अभी आया। क्या उस खातून को इसी वक्त पहुंचना था वहाँ? मुझे तो मशकूक लग रहा है। सारा बेटा, इसका स्पीकर खोल दो। हेलो सारा। अस्सलाम वालेकुम मामा, आप अभी कहाँ हैं? मैं अभी गाड़ी में हूँ, तुम्हारे पापा से बात करने जा रही हूँ। कब तक पहुँचेंगी? करीब ही हूँ, अभी पहुँच जाऊंगी। कुछ काम है? कैसी हो मीनू बेटा? ठीक हूँ मामा जान। जरा 1 मिनट मुझे गाड़ी साइड में खड़ी करने दें। क्या आपकी तबीयत खराब है बाबा जान? नहीं बेटा, तुम बेफिक्र रहो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बेफिक्र रहो। आखिर फिर वहाँ क्या हो रहा है बाबा जान? मामा, मैं आपसे एक सवाल कर सकता हूँ? कुछ हुआ है कि सब मेरे साथ बात करना चाहते हैं? कोई मुझे बताए कि क्या बात है? नहीं, सलाम मीनू बहन। हमारा सवाल ये है कि तुम तैयार हो अकबर से बात करने के लिए? अच्छी तरह सोच लिया है ना? तैयार हो ना तुम? मनुचे है, कुछ हुआ है क्या? फोन बंद करो, मैं अभी वहाँ पहुँच रही हूँ। नहीं मामा, आप अभी मत आएं, मत आएं। रुके 1 मिनट। मामा जान, कुछ नहीं हुआ, परेशान मत हो। हम सिर्फ कुछ परेशान थे, चाहते थे कि आप गाड़ी जरा आहिस्ता चलाएं। बस जरा आहिस्ता चलाएं। बेटा, जरा आहिस्ता चलाओ। बस जरा आहिस्ता चलाएं। खुदा हाफिज। हेलो हेलो। बाहर जाकर बात करते हैं मोहतरमा। नहीं जाऊंगी। मेरी इज्जत का सवाल है, बाहर जाओ, कल बैठकर बात करेंगे। अपनी आवाज नीचे रखो। अब ऐसा है तो मेरा एहतराम करो, वरना तुम लोगों की इज्जत खाक में मिला दूंगी। मेरे पैसे लेके मुझे ही बाहर निकाल दिया। मुझसे दुश्मनी और मेरी दौलत से दोस्ती। अपने पैरों पर चलकर जाओगी या व्हील चेयर पर भेजूं तुम्हें? धमकी दे रहे हो? क्या एक औरत पे हाथ उठाओगे? क्या तुम मुझे भी मीनू की तरह समझते हो, जो हर घड़ी उस पर ढौंस जमाते हो ताकि वो चीख भी ना सके? लगता है गलती से अपने साबिक़ा शौहर की तरह ही समझी हो मुझे। फिर भी तुम्हें तुम्हारा हक देता हूँ। हक देते हो? हक देते हो? बहुत अच्छा। अब ऐसा है तो पैसे दिए मैंने, मेरा रेस्टोरेंट है, मैं जो चाहूँ उसमें करूँगी, तुम्हें भी बाहर निकाल दूंगी। बिल्ली को ख्वाब में छिछड़े ही नजर आते हैं।
आपस में मुआहदा किया है हमने, यही तय किया था कि जो कुछ भी दूं और जो चाहे करूं। हाँ हाँ, ऐसा बाहर निकालूंगी उस वक्त मजबूर होगे कि जाकर अपनी बीवी के रेस्टोरेंट में बावर्ची बनो। मुझे ख्वाब में छिछड़े नजर आते हैं। हाँ, बिल्ली का कह रहा हूँ, जिसने तुम्हें सबक सिखाया है, यहाँ का गलत पता सारा बताया तुम है। कहाँ हो? इत्तेफाक से। सारा देखो, मैं नहीं समझता वो यहाँ से हिले, बुरी तरह कंबल हुई हुई है। एक मिनट, मैं दोबारा मामा को फोन करती हूँ, देखूं कहाँ है। सारा, क्या आज रात तुम मुझे पागल करना चाहती हो? मामा, मैंने आपको गलती से फोन लगा दिया, माफ कीजिएगा, गलती हो गई। बस अब दोबारा गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है? अरे नहीं नहीं मामा, अभी आप कहाँ हैं? मेरा मतलब ये है कि आप अभी तक नहीं पहुँची। किस लिए पूछ रही हो? कुछ नहीं, इसलिए कि बाबा कई बार फोन कर चुके हैं, लेकिन आप जरा भी जल्दी ना करें, बिल्कुल आराम आराम से आएं। मेहरबानी करके हमें मत सिखाओ, हम खुद एक दूसरे से निमट लेंगे। और हाँ, तुम लोगों की इत्तला के लिए अर्ज है कि मैं तुम्हारे पापा के पास पहुंच रही हूँ। क्या हुआ? गड़बड़ हो गई है, मामा पहुंच गई हैं। फरहाद, कुछ करो। मरीला का नंबर है तुम्हारे पास? उसका नंबर किस लिए चाहिए? तफसील ना पूछो, ढूंढो किसी तरह जल्दी से। मरीला का नंबर आखिर कहाँ से तलाश करूं? मुझे पता है, तुम लिखो। आपको कैसे पता? अभी ये सवालात करने का वक्त नहीं है। हाँ बताएं मामू। 0912 लिखो। हेलो। अस्सलामुअलैकुम। आप कौन? असल में मैं सीना हॉस्पिटल से फोन कर रहा हूँ। आप मरीला साहिबा हैं, सही है? हाँ, मैं मरीला हूँ। देखा, मैंने सही नंबर पे फोन किया है। आप परेशान ना हो, पेश आ जाता है। जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में। क्या हो गया है? फिलहाल बच तो गया है, लेकिन अभी कोमे में है। कौन कोमे में है? आप होमन को जानती हैं? वो ही होमन साहब। होमन बालादही? होमन बालादही? सही पहचाना, होमन बालादही कोमे में है। खड़ी क्यों हैं? जल्दी करें, हॉस्पिटल पहुंचें। हमें उनके बैग में सिर्फ आप ही का नंबर मिला है। जरा बताना कौन से अस्पताल में है? कहा ना, सीना हॉस्पिटल। सीना? ठीक है, मैं भी वहाँ आती हूँ। पहुंचो जल्दी। कुछ हुआ है क्या? होमन को अस्पताल ले गए हैं, कहते हैं। किस लिए? क्या हुआ है उसे? कोमे में है, पता नहीं क्या कहा। मैं गाड़ी लाती हूँ, आप भी चलेंगे? हाँ, तुम गाड़ी निकालो, मैं बैग और अपना सामान लेकर आता हूँ। बाबा, आपको जाने की जरूरत नहीं, इसे अकेला जाने दो। दरअसल इसे मैंने फोन किया था, ऐसे ही चकमा दिया है। होमन साहब को कुछ नहीं हुआ। मैं इसलिए खड़ा हूँ ताकि मामा के आने तक ही मोहतरमा कहीं चली जाएं। लेकिन आखिर तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो? ये लो, मैंने तो भलाई की है। मैं अगर ना होता और मरीला साहिबा को फोन ना करता और ये ना कहता कि होमन हॉस्पिटल में, तो मामा इसे देख लेती। मैं और क्या करता बाबा, मामा भी बस पहुंच रही हैं। मैं खुद ही जा रहा हूँ इसका इंतजाम करने। तुम भी जाओ यहाँ से, क्योंकि तुम्हारी मामा की और मेरी खुसूसी दावत है। ये बात बिठा लो ज़हन में। जानता हूँ बाबा, ये तो कोई मसला ही नहीं। मरीला साहिबा, आप जाए, मैं खुद पहुंच जाऊंगा। इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। ठीक है, मैं जा रही हूँ, आपका इंतजार करूंगी। खुदा हाफिज। चल निकल यहाँ से, बाद में किसी रोज तेरी खबर लूंगा। जरा ये मसला हल हो जाए। ठीक है बाबा।
बाबा, मामा से दोस्ती कर लेना। ठीक है, जाओ। बाबा, मामा आ रही हैं, जल्दी करें। कौन है? चाय तैयार है, तुम पी लो, मैं बस अभी आया। मुझे जरा जल्दी जाना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन था? सारा थी। बेहतर है मैं भी इसे बंद कर दूं। चाय तो पियोगी ना? मैं पानी पीऊंगी। लगता है तुम बहुत मजे में हो। अच्छा, हाँ तो क्या प्रोग्राम है? जो बात करनी है जल्दी कर लो, मुझे रेस्टोरेंट जाना है। मुझे जरूरत नहीं थी, बाबा जान मुसिर थे। शायद बाबा जान ये सोच रहे हैं कि अब भी जिंदगी की तरफ पलटने की उम्मीद बाकी है। बाबा जान हमसे ज्यादा बच्चों के लिए परेशान है। वो तो अब बड़े हो गए हैं, खुद अक्ल रखते हैं, जहां जाना चाहें जा सकते हैं। तुम तो उनके बारे में ऐसा बोल रही हो जैसे वो जंग का माल गनीमत है। तुम खुद इस तरह बोल रहे हो जैसे जंग हुई हो। मेरे ख्याल में आज रात वो इस बारे में ही बात करने आए। मुझे समझ नहीं आता क्यों सब हमारी जिंदगी में मदाखलत करना चाहते हैं। अगर हम चाहें तो वो मुदाखलत नहीं कर सकती, खामी हम में है। आखिर तुम्हें समझ में आ गया कि खामी कहाँ है? मैं तो पहले से जानती थी, तुम्हें समझना था। क्या हुआ है? जहां तक मुझे याद है इसमें 4 मिठाइयां रखी थी। तुमने खाई है? अभी नहीं। लजीज मिठाई है हमेशा की तरह। हाँ, मीनू अब समझा किसने किया है। ये लो, कौन सा वक्त था लाइट जाने का? मैं मोमबत्ती लेकर आता। तुम बैठो,
तुम्हें नहीं पता कि मोमबत्ती कहाँ रखी है। मैं लेकर आती हूँ। मेरी नजर में वो लड़का, क्या नाम है उसका? तीरदाद। हाँ, तीरदाद, ठीक है। बुरा लगता है मुझे, लेकिन तुम अपनी बेटी को मुझसे बेहतर जानती हो। अगर चाहो तो तहकीक करने जाएंगे, लेकिन पहले उन्हें रिश्ता लेने आना होगा। मैंने उनसे बात की है, इस महीने के आखिर में आएंगे वो। तो फिर तुमने सारे मामला तय कर लिए हैं, मुझे बताया तक नहीं। शुरू दिन से ही ऐसा था, खुद ही काटती हो, खुद ही सीती हो। मुझे तुमसे सिर्फ ये पूछना है कि 2 बच्चे तुम्हारे पास क्यों? अभी भी तो सब कुछ बराबर है। सईद और सारा ज्यादातर तुम्हारे साथ रहते हैं, क्या नहीं रहते? ठीक है, और सारा की शादी के बाद? शीरी और फरहाद हर हाल में मेरे साथ ही रहेंगे। मेरा ख्याल है उन्हें खुद फैसला करने दो। पहले बता देते तो वो भी आ जाते। कोई मसला नहीं, फोन कर दो, सब खाने पर यहाँ आ जाएं। इस अंधेरे में रात को इस वक्त? मैंने सब कुछ तैयार कर लिया है, तुम तो खाओगी ना? जो सलाद तुम्हें पसंद है मैं वो तैयार कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। हाय, मैं मर जाऊं, अपना हाथ काट लिया ना। तुम यहाँ हो? अरे कुछ नहीं हुआ, चाकू लग गया हाथ में। 1 मिनट जरा रुको। जरा टिश्यू पेपर देना मुझे। मैं अभी पट्टी देती हूँ तुम्हें। जरा सी खाल कट गई है। किसी का इंतजार है क्या? मुझे नहीं। देखता हूं कौन है। क्या है? क्या बात है? क्या तुम ये समझे कि यहाँ कोई नहीं है? माफ करना, लगता है बिजली नहीं है। क्या तुम इलेक्ट्रिशियन हो? मैं मोहसिन हूँ, आपका खादिम। किसी ने गलत पता दे दिया है तुम्हें। गलत नहीं दिया, जिसने मुझे यहाँ का पता दिया था वो बिल्कुल सही आदमी था। उस सही आदमी का नाम क्या था? माफ कीजिए, मैं मजबूर हूँ, नहीं बता सकता। नहीं बता सकते? नहीं बता सकता। तो बाप भी बता। बता, किसने बताया यहाँ का पता तुझे? उसका नाम नहीं पता, लेकिन आपके रेस्टोरेंट में ही काम करता है। मेरे रेस्टोरेंट में?
जनाब मेरा पैर बुरी तरह दब गया है। तुम्हारा अपना कसूर है। बताओ मुझे यहाँ किस लिए आए हो? आपकी बीवी की आपसे शिकायत करने के लिए आया था। क्या हुआ है? आपकी बीवी किसी से सही तरीके से बात ही नहीं करती। अच्छा जनाब, मैंने सिर्फ आपकी वजह से क्रेडिट में इन चेकों को कबूल किया था। अभी सुना है मोहतरमा आज रात यहाँ आई हैं आपसे मीटिंग करने के लिए। किसी ने गलत बताया है तुम्हें? यानी आप कहते हैं कि आज वो यहाँ तशरीफ नहीं लाई? मुझे अपने पैसे चाहिए आज और अभी। अच्छा, बहुत अच्छा, जाओ उसी से ले लो। तुम क्या समझते हो कि मैं तुम्हारे टोपी ड्रामे में आ जाऊंगा? मैं यहां से नहीं हिलूंगा जब तक मेरा मसला हल ना हो। मैं जानता हूं वो यहीं पर है। कौन था? कुछ हुआ है क्या? क्या होना था? पता है तुम क्या कर रही हो? इसीलिए तो पूछ रही हूँ कि क्या हुआ ये है। लंगूर कौन है जो दरवाजे पर आया है और चीखो पुकार कर रहा है? कौन? तुम्हारा कर्जदार मोहसिन। मोहसिन को मैंने चेक दिए हुए हैं। क्या कह रहा था? कुछ नहीं, मुतालबा कर रहा था। फिर तुमने क्या कहा? माफ करना, तुम मकरूज हो। मैं उसे क्या कहता? थप्पड़ मारना था उसके मुंह पर। भाई तुम उसकी कर्जदार हो, क्या मैं उसका मुंह तोड़ता? हटो एक तरफ, मैं खुद उससे बात करती हूँ। बात करोगी? मारोगी उसे? वो मेरा मसला है। मुझे सीखना होगा कि आज के बाद एक मर्द की तरह अपने पैरों पर खड़ी रहूं। जरा हटो आगे से। बाबा का मोबाइल भी बंद है। दोनों के मोबाइल बंद है। उठो चलते हैं वहाँ। मेरा दिल घबरा रहा है। ऐसा ना हो कि उन दोनों में झगड़ा हो जाए। तुम्हारी माँ सही कहती है मनुशहर। जी बाबा जान। जरा एजेंसी में फोन करो कि एक गाड़ी भेज दें। जी बेहतर। आ गई हो तुम? मेरा मतलब है कहीं ऐसा तो नहीं किसी ने तुम्हें गलत पता दे दिया अस्पताल का? क्या और दूसरे अस्पतालों में नहीं देखा तुमने? नहीं, मुझे कुछ शक हो रहा है। कैसा शक हो रहा है? क्योंकि हुमन की गाड़ी यहाँ है आपके घर में। जिसने फोन किया था उसे फोन कर रही हूँ। या बंद है या जवाब नहीं दे रहा। अफसोस है कि हर कोई मुझे धोखा दे रहा है। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लगती। कल रेस्टोरेंट में बात कर लेंगे। लगता है गलत वक्त पर यहाँ आ गई हूँ। ठीक है ना? नहीं नहीं, इत्तेफाक से इंतजार कर रहा था। किसका इंतजार? मेरा? किसका इंतजार? किसका इंतजार? वो लाइट का। ठीक है जाओ। हटो, अंदर आना चाहती हूँ। तुम मत आना, मीनू अंदर है। कहा ना हटो, अंदर आना है मुझे। कहा ना नहीं आ सकती हो। सुना नहीं क्या कह रही हूँ? आप कौन बोल रही हैं? कह दो। मरीला हूँ मीनू बहन। तुम्हारे शौहर का भांडा फोड़ने आई हूँ। क्या कहा तुमने? जो तुमने सुना, धोखेबाज। अभी आती हूँ और पूछती हूँ कि धोखेबाज कौन है। मीनू कहाँ? दरवाजा खोलो, खोलो। मीनू रुक जाओ जरा। हट जाओ आगे से। मीनू, मैं कह रही हूँ हट मीनू। जाओ आगे से। दरवाजा खोलो। माफ करना मोहतरमा। देखती हूँ कि आपने भी कौन इनसे पैसे धोखेबाज लेने है। हैं? सबर करो, मैं तुम्हें बताता हूँ। एक मिनट रुको तो, अभी मैं वजाहत करता हूँ। वजाहत की कोई जरूरत नहीं। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे और उसके साथ क्या करना है। क्या अब मैं धोखेबाज भी हो खुदा गई के हूँ? लिए कुछ इज्जत का ख्याल करो। लोग जमा हो जाएंगे गली में। एक गैर औरत दरवाजे पर आए कोई नहीं देखता। मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ।
ये कौन है जो मेरे घर के दरवाजे पर है? हाँ? मीनू मुझे वजाहत करने दो, तुम गलत समझ रही हो। ये क्यों अंदर आना चाहती है? देखो मीनू, तुम अभी ठीक नहीं हो, गुस्से में हो। मैं बाद में तुम्हें बता दूंगा। मैं तुम्हें और उसे आग लगा दूंगी। मीनू, खुदा की कसम तुम गलत समझ रही हो। देखो जरूरत है तो दरवाजा खोलो। मीनू, फिर बताती हूँ कौन किसे आग लगाता है। ऐसा चकाऊंगी इसे कि याद करेगी। सब्र करो, ऐसा मत करो। कसम है बच्चों की, तुम गलत समझ रही हो। ये मोहतरमा खैरख्वाह की आवाज है ना जो चीख रही है? मेरी जान की कसम, कल माफ करना मोहतरमा। कुछ बता दूं, मेरी बात तुम बीच में क्या कर रहे हो? हमें धोखेबाज कह रही है, जबकि खुद है धोखेबाज। जब तक मेरा मसला हल ना हो जाए मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। मैं भी। देखो मैं भी तुम्हारी तरह ही हूँ। तुमने मुझे रोका तो मुझे इनसे पैसे लेने हैं। ठीक है, बहुत अच्छा। आपने भी लेने हैं। तुम्हें किससे मांगना है? इसकी बीवी से, मोहतरमा खैरख्वाह से, जिसकी आवाज आ रही है। किस चीज के लिए? चेक है इसका मेरे पास मोहतरमा। उनके लाखों के चेक मेरे हाथ में हैं। मजे की बात तो ये है कि दोनों मियाँ बीवी ही धोखेबाज हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि दोनों मियाँ बीवी एक साथ कंगाल हो गए। मैं मोहसिन हूँ। आपका नाम क्या है? मेरीला। मरीला साहिबा। दरवाजा खोलो, हम दोनों खबर लेंगे, तुम दोनों की। तुम्हारे सारे पोल खुल गए हैं अकबर। बस मैं कल ही अदालत जाकर सब खत्म कर दूंगी। भाई तुम्हें पता नहीं असल माजरा क्या है? बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। अपनी बकवास बंद कर नमक हराम। फिर ये कौन है? किसकी इजाजत से ऊपर चढ़े हो? तुम तो कह रहे थे यहाँ नहीं है, एक साथ हो। हाँ मरीला साहिबा, ये दोनों आपस में मिले हुए हैं। बगैर इजाजत से दीवार पे चढ़ता है। अभी जाता हूँ पुलिस को फोन करने। हाँ करो फोन पुलिस को, ताकि पुलिस आए और हम दोनों का मसला भी सामने आ जाए। धोखेबाज। मुझे धोखेबाज कहता है? अगर जरूरत है तो दरवाजा खोलो, मैं शराफत से कह रही हूँ। नहीं समझा मैं, यहाँ क्या हो रहा है? वो ऊपर चढ़ के क्या कर रहा है? मुझे इनसे पैसे लेने हैं जनाब आली। तो पैसे वसूल करने के लिए दीवार पे क्यों चढ़ गए हो? अपने पैसे मांग रहा है, मैं भी मांग रही हूँ। इन पे रहम नहीं करना है, एक एक पैसा वसूल करूंगी। यानी क्या मतलब है? तुमसे मैं बाद में निपटूंगी छोटी बेगम साहिबा। बेहतर है कि आप पहले इसका हिसाब चुकाएं। कितनी बार आपसे कहा कि ये मुमकिन नहीं, आप नहीं माने। अब मैं खुद ये सब खत्म कर रही हूँ। सुकून मिल गया तुम्हें? मोहसिन, ऊपर जरा ध्यान से बैठना। बेफिक्र रहे मरीला साहिबा, मैं नहीं गिरता।